जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। देखिए, कोई भी राइट इशू हो या कोई भी ऐसी न्यूज है ना, तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, उससे आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या उससे बेनिफिट है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको सोच समझ के ही कोई भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि राइट इशू बस कूद पड़े तो हाथ गोड़ टूट जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि नहीं, जो भी चीज आ रही है वो कंपनी का उसके पीछे उद्देश्य क्या है। आप अगर उसके लिए जा रहे हो तो फिर उसमें आपको क्या मिलेगा, क्या बहुत अच्छा है वो ऑफर, या मतलब ठीक ठाक है, या नॉर्मल टाइप का है, या उस ऑफर के लिए जाना नहीं चाहिए। ये सब कुछ हम लोगों को देखना पड़ता है। तो अभी तो मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से ही बता दूंगा। अगर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक, बहुत ज़्यादा कमेंट और इस वीडियो के थ्रू 50 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे जुड़ेंगे, पूरा कैलकुलेशन के साथ आएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, कल इसका मीटिंग डेट था, शाम को अपडेट आया, वीडियो नहीं बना पाया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कुल मिला के कह लीजिए 13 करोड़ 85 लाख इक्विटी शेयर कंपनी इशू करके लगभग लगभग कह लीजिए कि 24,930 करोड़ रुपया जुटाने वाली है 1800 रुपये के प्राइस पे। अब देखिए, ये 1800 प्राइस देख के बहुत ज्यादा अति उत्साहित नहीं होना है। वो क्यों, मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन के माध्यम से समझाऊंगा। अगर अच्छा खासा लाइक करते हो इस वीडियो को तो 2500 मान लेते हैं कि शेयर का प्राइस अभी ट्रेड करा, और शेयर इशू कितने पे कंपनी कर रही है यहाँ पे 1800 पे, मतलब अराउंड सीधा सीधा मान ले 700 पॉइंट का डिस्काउंट है। तो ये क्या 700 पॉइंट का जो डिस्काउंट हो वो सारा का सारा आपको बेनिफिट हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना, समझाऊंगा अभी। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर 2025 तय करके रखा है। 14 नवंबर जो हो जाएगा इसका मतलब कह लीजिए खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा, जो कि परसों का डेट है, शुक्रवार का डेट है। अब ये इतना तो सभी लोग आपको अपडेट दे ही चुके होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक दिन लेट मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब ये यहाँ पे मैटर जो है वो गड़बड़ा जाता है। ये इसको छोटा रेशियो कहते हैं, 3:25। मतलब क्या है इसका, हर 25 शेयर के बदले में आपको 3 राइट इशू के शेयर मिलेंगे, आरी शेयर मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब आप ये जो 2500 रुपये वाले शेयर जो अभी करेंट में इसके ट्रेड कर रहे हैं, वो 25 रुपये वाले आप 25 शेयर गुणे 25 करिए, 25 शेयर खरीदोगे तब कहीं जाके आपको जो है 3 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। और फिर आपको जो है वहीं जब भी इसका ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट रहेगा, उस डेट को आपको 3 आरी शेयर मिलेंगे, और फिर उन्हीं 3 आरी शेयर के बदले में आप जो है 1800 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अप्लाई करोगे। तो फिर आपको जो है वहीं फिर से जो है वहीं 2500 रुपया वाला शेयर मिलेगा। लेकिन उस समय वो 2500 रहेगा कि 2400 रहेगा कि 2000 रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता। या फिर 3000 भी हो सकता है, 2800 जो भी रहे, मतलब उस समय वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल में हम कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि जो अभी दिख रहा है वही हम देखेंगे ना। अब एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद क्या होगा वो किसको पता है। तो ये 25 शेयर के बदले में 3 शेयर केवल मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहीं आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि 25 शेयर जब आप बाय करोगे अभी 2500 के रेट से, तब आप 3 के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इससे अच्छा मुझे ऑप्शन दिखता है ना कि जब बड़ा रेशियो हो ना, तो बड़ा जब रेशियो होता है तो मैं ऑप्शन देता हूं कि आप आरी शेयर की जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी ना, तब आरी शेयर भी डिस्काउंट पे ही ट्रेड करता है। समझ रहे हो, जैसे कि अभी मान के चलें इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस, जो आरी शेयर का प्राइस होता है ना, करेंट प्राइस और इशू प्राइस के बीच का डिफरेंस आरी शेयर की वैल्यू होती है। हालांकि अभी इसमें एडजस्टमेंट भी बाकी है, एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट कब होगा? एडजस्टमेंट होगा 17 तारीख को, इसमें एडजस्टमेंट भी होगा। मतलब ये 2500 रुपये वाला शेयर जो है, वो 3 शेयर जो आपको आरी शेयर मिलने वाले हैं, उन 3 शेयर आरी शेयर का एडजस्टमेंट भी होगा। वो आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो जो उस समय जब मतलब 17 तारीख को जो भी प्राइस रहेगा, और उसके बाद ये 1800 का जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना, ओपनिंग डेट को, वो जो है डिफरेंस आरी शेयर की वैल्यू रहती है। अब मान लेते हैं कि 100 रुपया का इसमें से एडजस्टमेंट हो गया आरी शेयर का, तो 2400 ट्रेड कर रहा है मान लेते हैं 17 तारीख को, और 1800 ये, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 600। तो आरी शेयर उस दिन मेरे हिसाब से लगभग लगभग 500 के आसपास या 450 के आसपास ट्रेड करता है। जो नॉर्मल मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे रहता ही रहता है आरी शेयर। तो बजाय 25 शेयर मेन शेयर खरीद के 3 शेयर के लिए इजिबल हो के हम लोग जाएं, ये रूट थोड़ा सा गलत मुझे दिख रहा है। डायरेक्ट जब आरी शेयर ओपन होगा तब देख लेना कि कितना डिस्काउंट है, फिर 1800 अप्लाई करोगे तो फिर कितना का आपको जो है बेनिफिट नजर आ रहा है, उसके हिसाब से करोगे तो वो रूट मुझे बढ़िया लग रहा है। नहीं तो अभी के हिसाब से क्या होगा कि देखिए, कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ अभी। यहीं पे ऊपर ऊपर से समझ जाओगे, समझदार जो होंगे वो तो समझ जाएंगे यहीं पे।
अब देखिए 2500 गुणे कर देंगे हम लोग 25, क्योंकि 25 खरीदोगे तभी आपको मिलेगा, हालांकि कम वाले खरीदोगे तो भी एक शेयर मिल जाएगा। 8 तिरिके 24, 9 शेयर खरीदोगे तो एक शेयर मिल जाएगा। तो कम से कम मान लेते हैं 25 शेयर के बदले में तो आपको लगभग अभी 62,000 लगाना पड़ेगा, तब आप 25 शेयर इसके खरीद पाओगे। और फिर आपको जो है 3 RE शेयर मिलेगा। या फिर अगर चलिए इतना नहीं भी खरीदते हो आप तो कोई बात नहीं, फिर भी आप कम से कम तो 9 शेयर खरीदोगे ही, तभी आपको एक RE शेयर मिलेगा। तो भी लगभग लगभग 22,000 आपका लगेगा, तब एक शेयर के लिए एलिजिबल माना जाओगे। और फिर आपको क्या मिलेगा, वही 500 रुपये वाला एक RE शेयर, समझ रहे हो। और कहीं इधर ऊंच नीच हो गया, इधर थोड़ा सा गिरावट आ गई, तो ये 500 का जो है मतलब मंत्रियां हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। 500 के लिए इधर जाओगे और इधर इसका 1 रुपया मतलब 150 वैल्यू अगर घट गया 9 शेयर पे, तो समझ रहे हो ना। 9 शेयर आप 500 आपका डिफरेंस आ रहा है ना 500 का, तो 500 में 9 से आप भाग दे दीजिए, समझ में आ जाएगा खुद। 9 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 55 रुपये। मतलब अगर करेंट प्राइस 55 रुपया गिर गया तो ये आपका 500 काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब आप 2500 वाला ये शेयर खरीदते हो 9 शेयर, और आपको एक आरी शेयर मिलेगा 500 रुपये वाला। लेकिन अगर ये शेयर 50-50 रुपया 10 दिन में गिर गया, नीचे आ गया, जो कि आज उतना बढ़त भी इसमें देखने के लिए मिला ही है, लगभग 111 पॉइंट के आसपास का, 100 पॉइंट के आसपास का इसमें मोमेंटम भी है। तो अगर यही 100 रुपया का मोमेंटम फिर से जो है डिस्काउंट पे चला जाता है, तो ये 500 रुपये वाले जो आरी शेयर के लिए, एक शेयर के लिए जाओगे 9 शेयर खरीद के, तो वो तो काम खत्म हो जाएगा ना भाई, समझिए आप लोग, ठीक है ना थोड़ा सा। तो इसको, और अगर डिस्काउंट भी देखेंगे हम लोग यहाँ से लेके 2500 से लेके और 1800 तक, तो ये आ रहा है डिस्काउंट 25% के आसपास का डिस्काउंट आ रहा है। अब 25% का डिस्काउंट आ रहा है और हमें 25 शेयर के बदले में 3 शेयर मिल रहे हैं, मतलब 9 शेयर के बदले में जो है हमको एक शेयर मिल रहे हैं, ठीक है ना आरी शेयर का। तो 9 3 27, लगभग लगभग हर एक शेयर पे आपको 3 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूँ, कहोगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से समझा दूंगा। तो मतलब हर 25 शेयर खरीदोगे 3 शेयर आपको आरी शेयर मिलेगा, तो तीन तीन शेयर पे वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा ना। वो 3 शेयर पे आप जो 500 का अभी आज 700 का अभी डिस्काउंट है, वो 700 का डिस्काउंट 3 शेयर पे मिलेगा आपको, क्योंकि 25 शेयर खरीदोगे तो 3 शेयर पे डिस्काउंट हुआ काउंट होगा। तो उस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। 3% के आसपास का डिस्काउंट आ रहा है हर एक शेयर पे, ठीक है ना। 25% के हिसाब से 3% का डिस्काउंट आ रहा है हर एक शेयर पे, आरी शेयर पे, ठीक है ना। तो 3% के लिए जाओगे और आज शेयर में 5% का मोमेंटम उल्टा खुद आया है, और वहीं 3% अगर गिर जाएगा तो फिर वो भी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं कैलकुलेशन जब करके समझा देता हूँ अच्छे से, तो लोग बोलते हैं कि ऐसे वैसे ऐसे वैसे, ठीक है ना। बेनिफिट किसको हुआ होगा, जो पहले से इसका शेयर होल्डर था, तो उसको क्या होगा, उसको तो 5% तो ये इधर से भी मिल गया। और उस बंदे ने खरीदा था, मान लेते हैं कि कितना हो गया 2300, 2350 के आसपास मान लेते हैं कि वो खरीदा हो, या 2400 भी मान के चलिए कि 2400 भी उस बंदे ने खरीदा था कल या उससे पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था। तो 2400 पे वो खरीदा, 80 रुपये तो उसके शेयर पे बढ़ गया है। और उसके बाद जो है 9 शेयर अगर खरीदा होगा तो एक शेयर उधर से भी मिल जाएगा। दोनों साइड से उसके दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन अगर आप अभी जाओगे, मतलब अभी करंट की सिचुएशन पे, तो 5% बढ़त अलग है, उसके बाद दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह के देख लीजिएगा, जिनके पास है उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन आप अगर एक हाथ में लड्डू लेने के लिए जाओगे, दूसरे हाथ से जो लड्डू है वो भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। मैं बोलूंगा कि अगर आरी मतलब आप राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आरी शेयर की जब लिस्टिंग हो जाएगी, ये ओपनिंग डेट है ना, ओपनिंग डेट आया है कि नहीं आया है इसका, कि केवल साइज ही बता दिया है। तो ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट इसका आया है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। राइट इशू का यहाँ पे इशू साइज हो गया, प्राइस हो गया, रिकॉर्ड डेट हो गया। और उसके बाद अगर देखेंगे तो चलिए, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट इसका नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, कोई बात नहीं है। अब इसको मैं अपने रडार पर रख लिया हूँ, ठीक है ना। तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। तो कुल मिला के किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, आप कमेंट करिएगा। अब 50 अगर सब्सक्राइबर अगर इस चैनल के इस वीडियो के थ्रू आप लोग जुड़ जाओगे, तो मैं ये जो अभी बोल के बता रहा हूँ कुछ को समझ में आया होगा, जो थोड़े से हाई IQ वाले होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी डिटेल में चाहिए तो वहीं चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। बाकी ठीक है, राइट इशू कोई भी कंपनी देती है, 25,000 करोड़ जब कंपनी जुटाएगी अपना, तो उससे कुछ ना कुछ आगे बिजनेस करेगी भी ना। और ये प्लान भी है, कंपनी BESS वाले व्यवसाय में जाना चाहती है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज
सोल्यूशन में जो जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फंड रेज कर रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ठीक है भाई, कोई और दिक्कत तो नहीं है। इस बार रिजल्ट भी इसका बेहतर आया, बढ़िया आया, 3400 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्जिन में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी आई थी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी, साल दर साल बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट आई थी मार्जिन में, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। अदर इनकम थोड़ा सा इसका बढ़ा था, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, बाकी कल बात होगी, ठीक है ना।